नमस्कार, गुड इवनिंग। संध्याकाली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके सामने अजय गुप्ता। आज बारी है क्राइम की कहानी की, इसलिए आपके बीच में क्राइम की कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों, कहानी उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के चिरैया कोट थाना क्षेत्र के असलपुर गांव की है। उस गांव के एक प्रधान होते हैं जो हरिजन बिरादरी के होते हैं, हरिजन जाति के होते हैं। उनकी हत्या होती है और हत्या के कुछ महीने बाद उस हत्या में जो गवाह होते हैं उनके भतीजे, उनकी भी हत्या हो जाती है। और इस पूरे हत्याकांड को असलपुर गांव के ही एक राहुल सिंह नाम का व्यक्ति अंजाम देता है और पुलिस पकड़ती है, जेल भेजती है और आज भी वह बिहार के एक जेल में बंद है। लेकिन यह कहानी यहीं स्टार्ट होती है और यहीं से शुरू होती है। और इस कहानी का मुख्य अगर हेडिंग दिया गया है तो ठाकुर बनाम हरिजन से दिया गया है। लेकिन आइए क्राइम पर चलते हैं। क्राइम की बारी है। दोस्तों, जैसे ही प्रधान की हत्या होती है असलपुर गांव में, तो कुछ महीने के बाद उपचुनाव होता है और गांव के कुछ जो लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो लोगों में पकड़ करने वाले जो राजनीतिक दल होते हैं, वो अपनी अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर देते हैं। और गांव के ही एक व्यक्ति जो होता है सौरभ सिंह, उसके पिता का नाम होता है सुरेश सिंह, वो भी तैयारी में लग जाते हैं। और जो सौरभ सिंह के दोस्त होते हैं, जिसका नाम होता है छोटू उर्फ सूर्य केतु सिंह, और भी साथी होते हैं, लेकिन सौरभ सिंह का जो खास दोस्त होता है, जो जिगरी दोस्त होता है, जिसका नाम छोटू उर्फ सूर्य केतु सिंह होता है, वो भी चुनाव लड़ने की फिराक में रहता है, तैयारी में रहता है। एक रोज़ ऐसा होता है कि सौरभ सिंह छोटू सिंह से मिलता जुलता, खाना खाता पीता, साथ में रहते हुए कहा कि देखिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आपका सपोर्ट रहे तो शायद मैं चुनाव को जीत जाऊँ, और गांव के लोगों का सपोर्ट मेरे पिताजी पर ये है, इसलिए मैं चुनाव को जीत जाऊँगा। और इधर देखा जाए तो सौरभ सिंह का सूरत के एक फैक्ट्री में काफ़ी कारोबार चलता था, जिससे पैसे काफ़ी संख्या में आते थे, इसलिए चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत उसे नहीं था। और एक तरफ देखा जाए तो जो उसका दोस्त था छोटू उर्फ सूर्य केतु सिंह, उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन जो राहुल सिंह था, जो गांव के ही प्रधान की हत्या किया था, उसके भतीजे की जो हत्या किया था, वह एक तरफ से दबंग किस्म का व्यक्ति था, जिसके ऊपर 4 मुकदमे थे, हत्या, लूट, छिनैती, डकैती जैसे 4 मुकदमे थे। उसका साथ छोटू उर्फ सूर्य केतु के साथ में था, बल्कि उसका वो साथी था। और गांव में दबंगई के बल पर लोगों में दहशत फैलाकर वो चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहा था। एक रोज़ ऐसा होता है कि छोटू बोलता है कि देखो, मैं चुनाव लड़ूंगा। सौरभ बोलता है कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। इतना ही में बात होती है। तब तक यह बात दोनों में नामंजूर होती है कि नहीं, इस बात को मैं नहीं मानूंगा। अब ऐसा होता है कि सब लोग अपनी तैयारी में लग जाते हैं गांव की चुनाव के लिए। और उसके बाद से उसी बीच 29 नवंबर 2023 को गांव के एक लड़के की बारात जाती है, और उस बारात में गांव के कई सारे लोग जाते हैं। कई ऐसे बुजुर्ग साथी जाते हैं, कई ऐसे नौजवान साथी जाते हैं, जिसमें सौरभ सिंह रहता है। और सौरभ सिंह के जो दोस्त होते हैं वो भी शामिल होता है। और उस दोस्तों में से जो खास दोस्त होता है, जिसका नाम है छोटू उर्फ सूर्य केतु सिंह, वो भी शामिल होता है, वो भी बारात करने जाता है। और बारात में खाना खाने के बाद वो वापस लौटते हैं। तो बारात से वो चलते हैं रात के करीबन 10 बजे के आसपास, और घर आते आते 11 बज जाता है, यानी कि 11 बजे रात तक वो घर आते हैं। और गांव के ही बाहर जो बारात वाली गाड़ी है, सौरभ सिंह को छोड़ देती है। सौरभ सिंह के जो दोस्त होते हैं बोलते हैं कि ठीक है, आप जाइए घर, हम लोग अपने घर जा रहे हैं। जैसे ही सौरभ सिंह गांव में प्रवेश करता है, जाता है, पीछे से फायरिंग होता है कुछ व्यक्तियों द्वारा, और उसके बाद से उसे गोली नहीं लगती है। और सौरभ भागता है गांव की तरफ, गांव के एक बीच वाली गली में जाता है, और उसी गली में वो भागते भागते गिर जाता है। तब पीछे से फिर फायरिंग होती है और सौरभ सिंह को 2 गोलियां लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है।
जब गोली चली और जब मौत हुआ, उस समय गांव के लोगों के पास यह गोली की आवाज़ गई। लोगों ने समझा कि गांव में नवंबर का महीना चल रहा है, दिवाली का महीना चल रहा है, और कुछ लोगों ने ये सोचा कि गांव में कुछ बच्चे जो होते हैं रात को भी पटाखे फोड़ते हैं, वही पटाखे की आवाज़ है। लेकिन उसी बीच जो सौरभ सिंह के पिता होते हैं सुरेश सिंह, उनकी भी नींद खुलती है और रात को करीबन 11 बज रहा होता है। वह देखते हैं कि अभी तक सौरभ जो है घर पे बारात से नहीं आया। वह फ़ोन मिलाते हैं और जैसे ही फ़ोन मिलाते हैं तो जो रात में मोबाइल की रिंग बजती है, उनके घर के बाउंड्री होता है, बाउंड्री के पीछे दीवार होती है, वहीं पर रिंग की आवाज़ सुनाई देती है। तो इधर सौरभ सिंह के पिता सोचते हैं कि ये तो रिंग घर के ही बाहर एक बाउंड्री के पास बज रही है। वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि उनके लड़के की लाश और वहाँ पर मोबाइल। तब वह चीख पुकार करते हैं, रोने बिलखने लगते हैं। गांव के आसपास के पड़ोस, गांव के परिवार के लोग जुटते हैं, उनके शव को घर ले आते हैं। तब तक पुलिस पहुंचती है सूचना पाने पर। इधर पुलिस अब घर वालों से पूछताछ करना शुरू कर देती है कि आखिर इस बड़ी घटना को कौन अंजाम दिया, जिसमें एसओजी प्रभारी की टीम अमित मिश्रा पहुंचते हैं और उस समय सर्विलांस प्रभारी की जो टीम है मऊ की, वो भी पहुंचती है। पुलिस पहुंचती है, वहाँ थाना जो चिरैया कोट का है वो भी पहुंचती है। और उस समय हमारे मऊ में जो एसपी हुआ करते थे अविनाश पांडे, वो भी मौके पे पहुंचते हैं। पुलिस अपनी जांच करना शुरू कर देती है। इधर सुबह होता है, सुबह होते ही जो सौरभ के परिवार के जो रिश्तेदार होते हैं उनके घर पहुंचते हैं, रोने बिलखने लगते हैं। जो उसका दोस्त होता है छोटू उर्फ सूर्य केतु सिंह, उसका घर सौरभ सिंह के घर के बगल में ही होता है, जिससे काफ़ी दोस्ती थी। सौरभ सिंह तो रात में ही उससे गोली लगी, वो मर गया। इधर सुबह हुआ, सभी लोग जो रिश्तेदार होते हैं घर पे पहुंचते हैं। दाह संस्कार की तैयारी होती है, जिसमें छोटू सिंह भी शामिल होकर सारा प्रक्रिया जो दाह संस्कार का वो करने लगता है, क्योंकि काफ़ी दोस्ती थी इस वजह से। और इसी बीच ऐसा होता है कि पुलिस अपनी छानबीन करती है। एसओजी की टीम गांव में जो पीएससी फोर्स लगा दी जाती है कि इस घटना से ज़्यादा और बड़ी घटना ना हो जाए, माहौल ख़राब ना हो जाए, इसको लेकर पुलिस जो है सतर्क हो जाती है। और इधर सौरभ सिंह का जो शव है दाह संस्कार के लिए पहुंचता है, जिसमें कंधे देने के लिए उसका दोस्त छोटू उर्फ सूर्य केतु सिंह वो भी पहुंचता है। और घर वालों ने यह कुछ बताया नहीं पुलिस के कागज़ में कि मेरा किसी से झगड़ा था। किसी से कोई झगड़ा भी नहीं था, ना कोई दुश्मनी थी। परिवार वालों में से कई लोगों से पुलिस पूछताछ की, लेकिन कोई नहीं बताया कि किसी से किसी का झगड़ा था। ऐसा कुछ नहीं था। गांव में भी किसी से कोई बस गलत संबंध, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं सौरभ सिंह का। इधर पुलिस कुछ रिश्तेदारों से पूछी, वो भी लोग बताए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, किसी से कोई विवाद ही नहीं था सौरभ सिंह का, ना इसके पिता का। अब पुलिस अपना काम कर रही है और दाह संस्कार के लिए सो गया। सब कुछ दाह संस्कार हो जाता है। अब कोई पुलिस को तथ्य नहीं मिल रहा है, कोई सुराग नहीं मिल रहा है, रात में घटना घटी कैसे। गांव में कुछ लोगों से पुलिस जो एसओजी की टीम होती है वह पूछताछ करना शुरू कर देती है। और आपको बता दूं कि जैसे ही पुलिस पूछताछ करती है तो गांव के जो लोग होते हैं डरे सहमे रहते हैं। वो कुछ बताने से इनकार करते हैं कि ऐसा कुछ मैं जानता नहीं हूँ, रात की घटना घटी। हम लोग समझे कि गांव में दिवाली का महीना चल रहा, नवंबर का महीना चल रहा है, बच्चे पटाखे फोड़े होंगे। अब इधर आपको बता दूं कि पुलिस को 1 दिन लग गया जांच करने में, 2 दिन लग गया। तीसरे दिन जिस गली में सौरभ सिंह की लाश पड़ी थी, उस गली के बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति का घर था। पुलिस के जो एसओजी की जो टीम थे उसमें जो प्रभारी थे अमित मिश्रा, और उनके साथ में जो हेड कांस्टेबल थे आदर्श मिश्रा, और सारे साथी हमारे थे एसओजी टीम के, जिनका नाम
मैं शायद बताऊं तो ये टाइम लगेंगे। पूछताछ करना शुरू कर देती है उस बुज़ुर्ग से कि बाबा आपने देखा ये घटना कैसे घटी, ये गोली जो मारा व्यक्ति कौन था। उस बुज़ुर्ग साथी ने बताया पुलिस को कि देखिए जब यह घटना घटी तो उस समय हम जग रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं दिखा कि कौन व्यक्ति गोली मारा और कौन व्यक्ति मारने के बाद भाग गया। लेकिन बस एक पता है मुझे कि गोली मारने वाला व्यक्ति जो था इस गली से इधर ही भगा है। ये उस बुजुर्ग को अनुभव हुआ कि गोली मारने वाला जो व्यक्ति था इसी दिशा में भगा है जो उस गली का दिशा था, वही बताया। अब पुलिस के जो एसओजी टीम में जो आदर्श मिश्रा नाम के जो पुलिस थे एसओजी टीम में, उस पर कई राउंड आए गए। पुलिस को एक तथ्य मिला, एसओजी टीम को एक तथ्य मिला, छानबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं। चौथे रोज होता है कि पुलिस फिर उसी रास्ते से अप डाउन करती है, आगे देखती है कि जो उसका दोस्त था छोटू उर्फ सूर्य केतु सिंह असलपुर गांव का, उसका जो गली था, गली का जो रास्ता था उसके घर के पास ही ख़त्म हो जाता था। उसके आगे रास्ता कोई नहीं था कि वो गांव में चाहे किसी के घर ऊपर जाए, चाहे एंट्री करे, चाहे प्रवेश करे, ऐसा कुछ नहीं था। वो वहीं तक जाकर ख़त्म हो रहा था। पुलिस देखी कि इधर जो छोटू सिंह है इसका एक जिगरी दोस्त था, इन लोग से भी विवाद नहीं था। अब अप डाउन कर रही थी जिस समय चौथे रोज पुलिस उस समय उस घर का जो एक लड़का जिसका नाम छोटू उर्फ सूर्य केतु सिंह था, वह घर के बाहर कुर्सी पे बैठा था। पुलिस अब अपना काम कर रही थी, जांचबीन कर रही थी, छानबीन कर रही थी। उस समय छोटू ने कहा कि क्यों आप लोग इतना छानबीन कर रहे हैं हमारे दरवाजे के पास। उसको डाउट हुआ, घबराया सा था। अब एसओजी की टीम ने शक करना शुरू कर दिया। जैसे ही एसओजी की टीम को शक हुआ, छोटू और सूर्य केतु सिंह को उठाती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। और तब बात पता चलता है कि जो उसका जिगरी दोस्त था छोटू उर्फ सूर्य केतु सिंह सौरभ का, वही इसकी हत्या किया था। रात के समय करीबन 11 बजे गोली मारा था। अब पुलिस खुलासा करती है जब इस मामले का, तब पता चलता था कि चुनावी माहौल था और इस चुनाव को लेकर सौरभ सिंह अपने पिता को चुनाव लड़ाने की फिराक में थे। पैसों की कमी नहीं थी और सौरभ सिंह के पिता सुरेश सिंह का गांव में काफ़ी पकड़ था, लोगों में पकड़ था। और यह बात जो छोटू सिंह ने कहा था कि आप चुनाव न लड़ो, उसको लेकर ये ना ही कर दिया था। सिर्फ कि नहीं, मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा, सिर्फ ना ही बोलने पर, ना मना करने पर, उसकी बात को ना मंजूर करने पर उसने गोली चलाई थी। उसको मारने की फिराक में था और उसको मारा भी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इस घटना का पुलिस ने खुलासा किया और कड़ाई से पूछताछ की, तब पता चला। लेकिन इसके पहले जब गोली लगी, तब सौरभ सिंह के जो पिता थे सुरेश सिंह, पुलिस को ये नहीं बताया कि मेरा जो बगल का घर है उसमें एक जो सौरभ का दोस्त था छोटू उर्फ सूर्य केतु सिंह, उन्होंने ही गोली मारी। क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो पुलिस के बयान में छोटू उर्फ सूर्य केतु सिंह ने बताया था कि मैं ही गोली मारा हूं और इनके पिता को पता है, यानी कि सौरभ सिंह के पिता को पता है कि गोली कौन मारा है। लेकिन वह इसलिए नहीं बता रहे थे कि मैं उनकी भी जान की हत्या बना दूंगा, यानी उनको भी अपनी जान की खतरा थी, इसलिए वो नहीं बताया। अब पुलिस सौरभ सिंह के पिता सुरेश सिंह से पूछती है तो भी यही बात होती है कि मुझे पता था, लेकिन हम अपनी जान के खतरे को लेकर नहीं बताए। लेकिन दोस्तों, यह बात जो है बहुत निंदनीय घटना घटी मऊ के चिरैया कोट के असलपुर गांव में एक प्रधानी चुनाव को लेकर। और एक तरफ देखा जाए कि चुनाव के माहौल को लेकर दबंगई और दूसरी तरफ पैसे के बल पर, लोगों की पकड़ के बल पर चुनाव लड़ा जा रहा था, तैयारी चल रही थी। लेकिन एक दोस्त को, जो जिगरी दोस्त था, उसको नामंजूर हुआ
अपने दोस्त की हत्या की और उसके बाद से उसके पिता को पता था, मृतक के पिता को पता था कि गोली किसने चलाई, लेकिन पुलिस को बताने से वो नामंजूर कर रहा था, नहीं बता रहा था कि उसकी भी हत्या हो सकती है। तो ये थी आज की कहानी।